जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम पर्सनल लोन, पेटीएम पोस्टपेड या पेटीएम से किसी तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है, लिमिट का यूज़ किया है और अब आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये पेटीएम जो कंपनी है वो आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है और क्या आपको करना चाहिए अगर आप इसका रिपेमेंट किसी भी कारण से लेट करते हैं। पेटीएम में काफ़ी सर्विसेज देखने के लिए मिलती हैं पेमेंट्स के साथ साथ। ये एक पेमेंट बैंक का भी इसके पास लाइसेंस है, और साथ में अगर आप इससे पर्सनल लोन लेते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ लिमिट यूज़ करते हैं पोस्टपेड के थ्रू, तो फिर अगर आप इसका टाइमली पेमेंट ना करने पे आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है और क्या नहीं होगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी के सभी लोग चैनल को जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि पेटीएम पोस्टपेड या फिर पेटीएम पर्सनल लोन आप लोग अगर अपने पास यूज़ करते हैं या लेते हैं तो दोनों दोस्तों अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया होगा लोन लेने के लिए, इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं किए होंगे। बाकी सेल्फी वेरिफिकेशन भी होगी, आधार का ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आपको सिविल के हिसाब से जो भी लिमिट है वो दी गई है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अगर समझाऊंगा तो आपको सभी बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखते रहिएगा। मैं अपना एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 20,000 का मेरे ऊपर पेटीएम से पर्सनल लोन है और इसकी ड्यू डेट 5 तारीख की थी, जो मैं पे नहीं कर पाया। किसी कारण से मेरी जॉब चली गई, अब मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाया। अब वो जो 20,000 का दोस्तों अमाउंट है उस पर पेनल्टी और चार्जेस ये लोग लगाएंगे और उसको 1 महीने में 30,000 का कर देंगे। फिर और लेट करने पे उसको 40,000 का कर देंगे, फिर उससे और आगे बढ़ाएंगे 50,000 तक का कर देंगे। ऐसे करके ये मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ाते रहेंगे। इस बीच में मुझे रिमाइंडर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ये लोग कॉल करेंगे। कॉल मतलब कि हैवी कॉल्स 20 कॉल, 30 कॉल, 50 कॉल तक ये डेली कर सकते हैं और करके सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, 1 दिन या 2 दिन में पेमेंट करके क्लियर कर देने के लिए, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर रिकवरी एजेंट भेजेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन की टीम भेजेंगे। ऐसा इनका मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कंपनी को कांटेक्ट करूँगा, कंपनी को कांटेक्ट करके मेल करके बता दूँगा या फिर उसको कॉल करके बता दूँगा कि 6 महीने का समय चाहिए पेमेंट करने के लिए, अभी पेमेंट नहीं है और 6 महीने बाद पेमेंट जब आएगी तो मैं आपका जो भी पेमेंट है वो सबमिट करके हटा दूँगा, आपका लोन क्लोज़ करवा दूँगा। ये मैं कंपनी को पहले ही एक रिमाइंडर भेज दूँगा। अगर कंपनी इस बीच मुझे परेशान करती भी है तो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अननोन नंबर्स की कॉल्स को ब्लॉक में रख देना है, इससे उनकी कॉल्स आना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसी बीच में अब क्या होगा कि मेरा सिविल धीरे धीरे दोस्तों लो होगा, सिविल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और साथ साथ में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी मुझे नोटिस। पेटीएम की तरफ से काफ़ी नोटिसेस देखने के लिए मिलते हैं, महीने में 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, जितना आपका लोन है उस हिसाब से ये लोग नोटिस आपको भेजते रहते हैं। वो नोटिस आपको मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और साथ साथ में आपको ये डाक के थ्रू यानी पोस्ट के थ्रू भी मिलेगा, आपके घर पे पहुंचेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दोस्तों मेंशन की हुई होगी कि अगर आपका जो भी अमाउंट है वो आप इस तारीख तक सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन या लीगल टीम जो है वो एक्शन लेगी। अब क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, पर्सनल लोन के केस में कोई भी लीगल एक्शन दोस्तों आपके ऊपर नहीं लेगी कंपनी, सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड कराएगी, बार बार बताएगी। लेकिन एक बात का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट ना किया हो, यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो जानबूझ के आप नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में इतना पैसे हैं और आप जमा कर सकते हैं तो बिल्कुल ही जमा करके लोन को क्लोज़ करने की कोशिश करें, ताकि आपका सिविल भी बरकरार रहे और आपकी मेंटल पीस है वो भी बरकरार रहे। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये मेंटली काफ़ी टॉर्चर करती है, हैरेसमेंट भी करती है लोगों के साथ। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर पैसा हो तो ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर दें और फिर दोबारा लोन लेने की ना कोशिश करें। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि ये जो कंपनियां हैं क्या ये रिकवरी एजेंट भेजती है, ये लोगों के बीच में सवाल रहता है और ये सवाल हमेशा से आया है। अब इसके बारे में अगर दोस्तों हम लोग डिस्कस करें तो रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो 90% केसेस में कहाँ आते हैं, तो वो शहर वाले इलाके में आते हैं, जो इसकी आपको सिटी पड़ता है और टाउन पड़ता है, वहाँ ये पहुँचेंगे। लेकिन जो ज़्यादा विलेज वाला एरिया है, गांव एरिया है, जहाँ बस कुछ नहीं जाती है, तो वहाँ ये लोग नहीं पहुँच सकते दोस्तों। वहाँ पहुँचना काफ़ी ज़्यादा इनके लिए टफ है। टफ इस मायने से है क्योंकि अगर वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वो आदमी जो है वो वहाँ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी उनको पता नहीं होता है, इसी वजह से वो नहीं जाते हैं। बाकी जो सिटी और टाउन होता है वहाँ तो उन लोगों का कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट का ऑफिस होता है आसपास में,
इसी वजह से वो आपके घर आ सकते हैं, लेकिन जो विलेजेस वाले एरिया है उसमें नहीं आ सकते। लेकिन रिकवरी एजेंट अगर आ भी जाते हैं तो ये कोई बड़ी बड़ी डील नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप सिंपल वे में हैंडल कर सकते हैं, और वो कैसे हैंडल करना है इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखी है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर रिसेंट वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको रिकवरी एजेंट से रिलेटेड वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर जाके उसको चेकआउट कर लें। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेटीएम कंपनी है ये क्या आपके ऊपर केस करेगी, क्या आपका जो पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेन होगा, क्योंकि ऐसे मैसेजेस भी काफ़ी लोगों को प्राप्त होते हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होगी या फिर आपके घर पर कोई पुलिस टीम आने वाली है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर जो है पुलिस कंप्लेन हो जाए या आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया के अंदर में दोस्तों सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दी गई है, और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपके ऊपर कभी भी केस या एफआईआर दर्ज नहीं होती। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दूं, जो आपका लोन का अमाउंट है वो पहले बढ़ेगा, उसके बाद आपको ऑफर के साथ कम अमाउंट का पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, फिर एट लास्ट आपको ओटीएस मिलेगा, वन टाइम सेटलमेंट मिलेगा करने को। अगर आप उसमें भी फेल करते हैं तो आपका जो अकाउंट है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बैंक वाले आपको हायर कर सकते हैं या आपको आप तक पहुंच सकते हैं उनकी रिकवरी के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि रिटर्न ऑफ होने के बाद रिकवरी नहीं होती, रिटर्न ऑफ के बाद भी बैंक वाले कोशिश करते हैं पैसे वापस लेने की। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, रिटर्न ऑफ में सिर्फ और सिर्फ वो अपने अकाउंट्स में से आपका नाम हटा देते हैं और उस समय आपका अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनको भी क्लियर करना होता है जो भी उनका खाता होता है, ताकि जो भी पेमेंट्स है वो सब उनको पता चले कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इस पर मेरी डिटेल वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं और नेक्स्ट भी आएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और आप लोगों की सभी बातें अगर क्लियर हो गई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।